हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्लास 10th के हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जेनेटिक्स क्या है ये समझना पड़ेगा। बच्चों, ये एक ऐसी ब्रांच है हमारे बॉडी से, यानी एक पेरेंट बॉडी से बच्चों में यानी ऑफस्प्रिंग में क्या क्या लक्षण ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, इन सभी को हम इसी ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं। इस ब्रांच के अंदर हेरिडिटी के ऊपर बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, बहुत सारी बातों को बताया गया और उन सब बातों को बताने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रीगर जॉन मेंडल। अब ग्रीगर जॉन मेंडल ने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला गया। अब सवाल यह है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था, कुछ लक्षणों को बताया था कि कैसे पेरेंट से उनकी ऑफस्प्रिंग में उनके लक्षण पहुंचते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने एक प्लांट को सर्च किया। अब वो प्लांट ऐसा होना चाहिए था कि मेंडल के क्राइटेरिया को मैच करें, क्योंकि मेंडल को उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स भी चाहिए थे। मेंडल्स को यह भी चाहिए था कि वो जल्दी ग्रो हो जाए, तो उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, यानी मटर के पौधे को सिलेक्ट किया। अब मटर के पौधे में उन्होंने सबसे पहला एक क्रॉस किया जिसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब इसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहां से आया, क्यों लिया? क्योंकि मेंडल ने इसमें केवल एक कैरेक्टर को बेस बनाया था, एक कैरेक्टर को आधार बनाया था, और वो कैरेक्टर था हाइट वाइज कैरेक्टर। यानी मटर का पौधा यानी पी प्लांट 2 टाइप में प्रेजेंट था, यानी एक था टॉल प्लांट और एक था ड्वार्फ प्लांट। अब इन्होंने क्या किया, इस टॉल प्लांट में और ड्वार्फ प्लांट में क्रॉस कराया। अब क्रॉस जब कराया तो इन्होंने क्या किया, पहले टॉल और दूसरा ड्वार्फ लिया। तो जब टॉल और ड्वार्फ दोनों लिए गए तो दोनों के जब क्रॉस करा के देखा गया तो यहां से इस कैपिटल टी ने स्मॉल टी के साथ क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी कैपिटल टी ने इस स्मॉल टी के साथ किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसी दूसरे कैपिटल टी ने इसके साथ किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और सेम यही चीज इसके साथ भी हुई। तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आ गई आपकी F1 जनरेशन। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में इसने क्या देखा कि अगर हम टॉल प्लांट की ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करा देते हैं तो हमें सारे के सारे टॉल प्लांट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? टॉल प्लांट मिलते हैं। अब यहां पर सवाल यह था कि आपका स्मॉल टी कहां रह गया। तो मेंडल ने एक बात बताया कि जब भी कैपिटल टी और स्मॉल टी का दोनों का क्रॉस कराया जाएगा तो उसमें आपका जो इफेक्टिव रहेगा वो कैपिटल टी रहेगा, मतलब कि कैपिटल टी को डोमिनेंट बताया। अगर शुद्ध हिंदी भाषा में आपको बताऊं तो जब भी क्रॉस हो और उस क्रॉस होने पर आपका कैपिटल टी रहे तो डोमिनेंट रहेगा कैपिटल टी। मतलब कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसमें भी टॉल प्लांट बनेगा, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी टॉल प्लांट बनेगा, ऐसे ही बाकी दो हैं तो टॉल प्लांट ही बनेगा। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर जो इसके फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, जो फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, समझ रहे हो कि जैसे ये ऑल टॉल हैं तो यहां पर इसका जो फिनोटाइप रहेगा वो फिनोटाइप क्या रहेगा, ऑल टॉल। ठीक है जी। और जो जीनोटाइप रहेगा वो रहेगा आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब यहां पर आपकी F1 जनरेशन मिल गई तो उस F1 जनरेशन में फिर दोबारा क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी एक कैरेक्टर उठा करके इसने क्या किया, इसका क्रॉस करा दिया। अब जब क्रॉस कराया तो इसका कैपिटल टी का इस कैपिटल टी से कराया गया तो कैपिटल टी बना, इसी कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराया गया सेम पहले की तरह तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, इसी स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, और स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ कराया गया तो स्मॉल टी बना। अब जरा ध्यान से समझिए, जब हमारे पास दो गैमीट्स थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी एक था टॉल प्लांट एक था ड्वार्फ प्लांट, इनमें क्रॉस कराया गया तो सारे के सारे टॉल प्लांट आए। ध्यान से समझ के, जब टॉल प्लांट आए तो इनके
किसी एक स्पीसीज का इसने फिर दोबारा क्रॉस कराया। अब जब दोबारा क्रॉस करा दिया तो हमें क्या मिला, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। इस बात को आप लोग समझिए, ये कैपिटल टी आपका टॉल है, ये भी आपका टॉल है, ये भी आपका टॉल है। ये दोनों टॉल क्यों मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसमें कैपिटल टी एक बार आया हुआ है तो यही आपका डोमिनेंट है। और स्मॉल टी है तो ये आपका ड्वार्फ हुआ। यानी एक हिसाब से हमारे पास 3 टॉल प्लांट आए और एक ड्वार्फ प्लांट। अब बात करेंगे फिनोटाइप और जीनोटाइप की। तो जब भी फिनोटाइप की बात होती है तो फिनोटाइप में आपका फिजिकल कैरेक्टर्स आते हैं। जैसे ये टॉल है तो टॉल कितने हैं, 3, तो 3:1 यानी 3 टॉल और एक आपका हो गया ड्वार्फ। तो ये तो हो गया फिनोटाइप रेशो। अब बात करेंगे जीनोटाइप रेशो की। तो जीनोटाइप में कौन कौन सा जीन आया वो भी देखना है। अब देखिए इसमें कैपिटल टी है तो एक तो ये अलग हो गया, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी आपके 2 हो गए, ये आपका अलग हो गया, और स्मॉल टी ये आपका 1 हो गया। तो ये जीनोटाइप रेशो है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि फिनोटाइप रेशो क्या है, वो है आपका 3:1 किसका, F2 जनरेशन का। ये जो जनरेशन बनी है आपकी, ये है आपकी F2 जनरेशन। अगर इसको आप थोड़ा और डीप समझेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैं हूं और मेरे बच्चे हैं तो वो मेरी F1 जनरेशन है, यानी मेरी बच्चे मेरी F1 जनरेशन है। अगर मेरे बच्चों के बच्चे हो जाएं तो वो मेरी F2 जनरेशन है। ठीक है, वो क्या है, मेरी F2 जनरेशन। ध्यान रखना, ऐसा नहीं, देखो मेरे से मेरे बच्चे हुए तो मेरी F1 जनरेशन, और मेरी F1 जनरेशन से उनकी जनरेशन हुई तो वो मेरी F2 जनरेशन है, मेरे बच्चों की वो F1 जनरेशन होगी। ध्यान से समझ गए। तो यही आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस में केवल हाइट को बेस बनाया गया, और उस हाइट में पी प्लांट 2 टाइप के थे, एक टॉल एक ड्वार्फ। जब दोनों का क्रॉस कराया गया तो पेरेंटल क्रॉस में सबसे पहले हमारे पास जो F जनरेशन आई उसमें ऑल टॉल प्लांट थे, और उन्हीं ऑल टॉल प्लांट में से जो F1 जनरेशन थी उनमें से किन्हीं स्पीसीज का हमने क्रॉस करा करके देखा तो हमारे पास 3 टॉल और एक आपका ड्वार्फ आया। और अगर जीनोटाइप की बात करें तो 1 प्योर टॉल, 2 टॉल और एक आपका आया ड्वार्फ। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको तुरंत चाहिए होती है तो बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।